हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी श्री। आज रिकंसिलिएशन का लेक्चर नंबर 8 होगा जिसे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ रिकंसिलिएशन। स्टार्ट करेंगे आज क्लास। चल, प्रीवियस लेक्चर में मैंने ऑलरेडी आपको कॉस्ट शीट वाला सम करवाया है। आज का भी टारगेट सिमिलर सम ही है। एक बार उस पर कॉन्फिडेंस आ जाए तो फिर अपन लास्ट टाइप पे चले जाए। ठीक है, देखते सम क्या दिया है टेक्स्ट बुक में। आई डोंट नो और पेज नंबर आप देख लो। RHT लिमिटेड वाला सम टेक्स्ट बुक लाए हो तो RHT वाला सम देखो आपको मिलता है। फैन स्लो करना बेटा, ठंडी लग रहा है तेरे को। बस पेज नंबर 364, पेज नंबर 364, 364 सम नंबर 10 ही है। चलो सम नंबर 10, ये आपके टेक्स्ट बुक का फॉर्मेट। क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखोगे तो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बना के दिया है, मतलब अपने को नेट प्रॉफिट दिया है। दिया है क्या? प्रॉफिट नहीं बट लॉस दिया है। बराबर है, कुछ नहीं लॉस दिया तो भी अपने को फर्क पड़ता नहीं। लॉस वाला सम मैंने आपको करवाया है। बराबर है, नेट लॉस दिया है तो लॉस से चालू करोगे तो ऐड वाले को लेस, लेस वाले को ऐड करना है। बराबर है, लॉस एज पर FA, लॉस एज पर FA है। और क्वेश्चन में बोला है डिटेल कॉस्ट स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द कॉस्ट एंड प्रॉफिट एंड स्टेटमेंट ऑफ रिकंसिलिएशन। इसका मतलब ये है अपने को कॉस्ट शीट भी प्रिपेयर करना है और रिकंसाइल भी करना है। कॉस्ट शीट आई होप सबको याद है। डायरेक्ट प्राइम कॉस्ट, ऐड फैक्ट्री तो फैक्ट्री कॉस्ट, ऐड ऑफिस तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेलिंग, कॉस्ट ऑफ सेल्स, प्रॉफिट सेल्स। बेसिक छोटा सा फॉर्मेट है, इन डेप्थ बहुत कम आएगा इसके अंदर। जैसे कॉस्ट शीट तो बहुत बड़ा हो जाता था, इतने सारे एक्सपेंस, इसमें बहुत रेयर एक्सपेंसेस आएंगे। ठीक है, कॉस्ट शीट बनाने के लिए एडजस्टमेंट दिया हुआ, इसको रेफर करना है। और अगर इसमें कोई भी चीज उसके अंदर नहीं बोला है तो अगर इधर है कॉमन आ रहा है तो कॉमन लिख देंगे। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रिवील्ड फ्रॉम द कॉस्ट रिकॉर्ड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012। रॉ मटेरियल कंजम्पशन इज 40 पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। यूनिट सेल्स दिया हुआ है और क्लोजिंग स्टॉक दिया है। तो सबसे पहला मैं कितना यूनिट प्रोड्यूस किया है वो फाइंड करूंगा। सेल्स कितना दिया है? सेल्स दिया है 47,500, इधर 47,500। बराबर, क्लोजिंग स्टॉक दिया है कितना? 400। कोई ओपनिंग स्टॉक? हाँ सर, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड दिया है 2,500। ओपनिंग स्टॉक 2,500। अरे ये समझा, बट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो मालूम नहीं है। यहां से लेके यहां तक सेम होता है, यहां से लेके यहां तक वो सेम होता है। मतलब ये 47,500 तो इधर सेम ही रहेगा। अब जो भी ये है उसमें ये ऐड, ये माइनस, तो ये आंसर आएगा। तभी रेसिप्रोकल, इसमें जो माइनस हो रहा है वो क्या हो जाएगा? ऐड, और जो ऐड हो रहा था वो क्या होगा? माइनस। तो 47,500 में 400 ऐड होगा, 2,500 माइनस होगा, कितना आ रहा है? 45,000। तो यहां पे यूनिट्स कितना आएगा? 45,004। ये समझ में आ गया। पहला काम मैंने यूनिट एक्सप्लेन किया, अंडरस्टूड। यूनिट क्या बेटा? आपके बुक में चेक करो, मेरे को नहीं मालूम है बुक में कितना दिया है। और ये 47,500 है, चेक करो ना बेटा, मेरे को नहीं मालूम। ये जो टाइपिंग है, मैं ये जो दिया है मैं उसमें ही सॉल्व कर रहा हूँ। मैं कोई रट्टा नहीं मार के आओ कि मेरे को अमाउंट मालूम रहेगा। जो है वो इधर ये देखता हूँ, वही सॉल्व करता हूँ। कितना है भाई बोलो? क्लोजिंग स्टॉक 5,000, पक्का? चलिए ठीक है, तो 5,000 के हिसाब से सॉल्व कर देना। सेल्स दिया है 47,500, यहां से लेके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तक सेम रहेगा। बराबर, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना है? 5,000। बराबर, ओपनिंग स्टॉक है 2,500, तो आप ऊपर वाला आ जाएगा 50,000, यहां से लेके ऊपर तक 50,000। ठीक है, ये कैलकुलेशन समझ में आया। अब मटेरियल के बारे में क्या बोला है वो 50,000 में भी गायब करो, बाद में आने वाला ही है। ठीक है, आपको समझाने के लिए मैंने यूनिट समझा दिया। रॉ मटेरियल का प्राइस कितना बोला है? 40 पर यूनिट। तो रॉ मटेरियल में जाऊंगा,
40 रुपया पर यूनिट लिख दिया। अरे समझा? आगे दिया है डायरेक्ट वेजेस आर 70% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। जो भी डायरेक्ट मटेरियल आएगा उसका 70% होगा, बराबर है। डायरेक्ट मटेरियल का पर यूनिट कितना है मालूम है? उसका 70% निकाल सकता हूं मैं, क्योंकि यूनिट थोड़ी बदलने वाला है, यूनिट तो सेम रहेगा। तो 40 का 70% मतलब 28। ये आ गया मेरे को मटेरियल का खर्चा। एनी डाउट? समझ में आया? मैंने पहले ही बताया था रेट पर यूनिट पे एडजस्टमेंट होता है या यूनिट्स पे, कॉस्ट पे नहीं, क्योंकि ये वेरिएबल होते हैं, हाँ या नहीं? इसलिए मैंने वहां पे 40 का ही 70% निकाला। एनी डाउट? आगे, फैक्ट्री ओवरहेड्स आर रिकवर्ड एट 50% ऑफ डायरेक्ट। फैक्ट्री ओवरहेड मतलब फैक्ट्री का खर्चा। क्या बोल रहा है? एट द रेट 50% ऑफ डायरेक्ट मटीरियल। डायरेक्ट मटीरियल कितना है? उसका 50% 20। अरे समझ में आया? हाँ, चलिए आगे। एडमिन ओवरहेड्स आर टेकन एट द रेट 20% ऑफ। अब वर्क कॉस्ट मिला है क्या? नहीं, कॉस्ट मिला नहीं ना यहाँ पे। जो भी मिलेगा उसका 20% क्या है? एडमिन ओवरहेड्स। तो एडमिन ओवरहेड्स 20% मिला है क्या? नहीं। जब मिलेगा तब हम लोग लिख देंगे। डन है? हाँ। उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स आर रिकवर्ड 15 पर यूनिट। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 15 पर यूनिट। कैसे लिख रहा हूं समझ रहा है ना? ठीक है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आर वैल्यूड एट 108 पर यूनिट। कॉस्ट शीट में ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू दिया है, हमको यूनिट्स मालूम है 2500, अगर आपको ध्यान में हो तो ये 5000, ये तो मालूम ही था ना, बराबर। अब उसने बोला कॉस्ट शीट में इसका कितना आएगा? 101.8। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो तो मेरे को पहले भी मालूम था। जो भी सीपीयू आता है हम लोग उसी पे वैल्यू करते हैं, तो अभी तक वो मिला नहीं है तो लिखा नहीं मैंने। सेलिंग प्राइस इज रिकॉर्डेड 125 पर यूनिट। इधर सेलिंग प्राइस का भी रेट पर यूनिट दिया है, कितना दिया है? 125। और कोई इंफॉर्मेशन दिया है? इतना कॉस्ट शीट बना सकते हो सब? ऐसा कोई पॉइंट जो नहीं समझा है अभी? आराम से, ऐसा कोई पॉइंट जो नहीं समझा? यहां तक क्लियर है? अब यूनिट ढूंढ लेते, मैंने ऑलरेडी ढूंढा था बट वापस से ढूंढते। 47,500 सेल्स किया था मैंने यूनिट, 47,500। यहां से लेके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तक सेम रहेगा, बराबर है कल्पना? ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दिया है मेरे को। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, क्लोजिंग स्टॉक, ये 400 नहीं है 5000 है, करेक्शन है, बराबर है। तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक 5000, बराबर। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मालूम है क्या? नहीं। जो भी ये था इसमें ये ऐड, ये माइनस, तो ये तो अभी रेसिप्रोकल करेंगे 50, ऊपर तक सेम रहेगा। डन? सब मिल गया, आप खाली मल्टीप्लाई करना। कॉस्ट शीट समझा कैसे बन रहा है? चलिए 50 इंटू 40 करो, कितना? 50 इंटू 28 करो। कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस है क्या? देखो जरा। फैक्ट्री एक्सपेंसेस है, वो तो हमको फैक्ट्री ओवरहेड्स मिल गया। नहीं 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 नहीं, कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं। डैश कर दिया। तो प्राइम कॉस्ट ऐड करो, कितना? याद करो क्वेश्चन में बोला था कि एडमिन ओवरहेड जो रहेगा वो वर्क कॉस्ट का 20% होगा। वर्क कॉस्ट मिला है क्या? अभी नहीं। फैक्ट्री एक्सपेंसेस 50 इंटू 20 करेंगे, 50 इंटू 20 10 लाख, 34 प्लस 10 44। ये जो आया ये फैक्ट्री कॉस्ट या तो वर्क कॉस्ट आया है, बराबर है। और वर्क कॉस्ट का कितना परसेंट? 20%। तो आप कॉस्ट को भी कैलकुलेट कर सकते हो, इसको भी कैलकुलेट, दोनों चलेगा। 8,80,000, इसका आप 20% निकालो, 8,80,000 ही आएगा। समझ में आया? इसका भी निकालोगे तो सेम ही मिलने वाला है, बराबर है। दोनों का निकालो सेम ही रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। अब एडमिन एक्सपेंसेस ऐड करूंगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिला है तो कुछ तो एडजस्टमेंट था। जो भी तुम्हारा, सॉरी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया वो किसके लिए? क्लोजिंग स्टॉक के लिए भी है। तो 105 रुपए किसके लिए है? क्लोजिंग के लिए। अब पहले तो ये मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 105 से मल्टीप्लाई। डाउट क्लियर हो गया? अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग ऐड होगा और क्लोजिंग माइनस होगा। तो 52,80,000 में 2,54,500 ऐड माइनस 5,28,000, कितना? 50,06,500।
सेलिंग एक्सपेंसेस मालूम है 47,500 इंटू 15 करेंगे 7,12,500। इसमें ये ऐड हो जाएगा। डन है यहां तक? कुछ भी डाउट? पक्का? पक्का? सेलिंग प्राइस दिया है 47,125 से मल्टीप्लाई करो 59 लाख। खर्चा था 57, बेचा 59, मतलब प्रॉफिट ही होना है। कितना? इधर प्रॉफिट हुआ है, लॉस नहीं। समझा? यस। कॉस्ट शीट रेडी है, फाइनेंस रेडी है। 59 नहीं, मेरे को नहीं, तुम लोग बोलोगे वो लिख दूंगा मैं। 59 37,500 माइनस करो 57,19 वही था ना। आगे इधर लिखने में मिस्टेक हुआ, 2,18,000। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब अपने ऊपर है कि हमको क्या पॉइंट स्टार्ट करना है, सीए या एफए। अगर ऊपर सीए लिखा है तो नीचे एफए आएगा, ऊपर एफए लिखा है तो नीचे सीए। अगर आप एफए लिख रहे हो, एफए में है लॉस, तो जो वर्किंग बनेगा ऐड वाले को लेस और लेस वाले को माइनस। लेकिन अगर मैं सीए लिख रहा हूं तो नॉर्मल वर्किंग बनेगा। लॉजिक समझा क्या बोला मैंने? क्योंकि एफए में लॉस है और सीए में प्रॉफिट है, तो इट्स अप टू यू कि मुझे सीए लिखना है या एफए लिखना है। एफए लिखोगे तो वर्किंग में चेंज क्या करना है समझ में आया, प्लस वाले को माइनस, माइनस वाले को प्लस। लेकिन अगर सीए लिख रहे हो तो ऐसा करने की जरूरत नहीं। ठीक है, बट उसके पहले कॉमन अनकॉमन चीजें माइनस मार्क कर लेते हैं। कॉस्ट शीट के पॉइंट ऑफ व्यू से जाऊंगा। सबसे पहला है मटेरियल 20 लाख, इधर मटेरियल 2.5 लाख, बराबर 2.5 लाख ही है ना। 25 लाख रहेगा बेटा, इधर 25 लाख रहेगा। एक बात चेक करो ना, अरे रॉ मटेरियल है ना इधर, ये तो ओपनिंग स्टॉक है ना। मटेरियल 20 लाख 80 और 20 लाख अलग अलग है, स्टार मार्क करेंगे एडजस्टमेंट। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक मार्क किया। मटेरियल, मटेरियल उधर भी मटेरियल, दोनों अलग अलग है। अरे हाँ, ओपनिंग स्टॉक भी अलग है ना। यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक है 5,28,000, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक है 2,50,000, अलग अलग है ना। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 2,54,500, ओपनिंग स्टॉक 2,50,000, क्लोजिंग स्टॉक 5 लाख, इधर अलग अलग, जो भी अलग है उसको स्टार मार्क कर रहे हैं, और जो स्टार मार्क कर रहे हैं वो कॉस्ट शीट के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्क कर रहे हैं। पहला, फिर दूसरा रॉ मटेरियल अलग अलग था, मार्क कर दिया। डायरेक्ट वेजेस 15 लाख 14 लाख अलग अलग है, दोनों को स्टार मार्क करेंगे। इसको भी मार्क कर दिया, उसको भी मार्क कर दिया। उसके बाद फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस अलग अलग है, मार्क कर दिया। ऑफिस एडमिन, भाई ऑफिस एडमिन, ऑफिस एडमिन अलग अलग है, दोनों को स्टार मार्क कर दिया। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 7 लाख, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 7,12,000 अलग अलग मार्क कर दिया। गुडविल, भाई ये तो सिर्फ इधर ही आता है, बराबर, ये एक्सपेंसेस इधर का ही है। सेल्स, सेल्स अलग अलग है। क्लोजिंग स्टॉक 5 लाख, क्लोजिंग स्टॉक 5,28,000 अलग अलग है। कमीशन इधर ही आएगा, बैड डेप्स इधर ही आएगा। और कोई एक्सपेंसेस जो इधर है और इधर नहीं, ऐसा कुछ है क्या? इधर के जो सब हो गए। अब जो अनकॉमन है 1 2 3 4, ये सब तुम्हारे अनकॉमन है, जो सिर्फ इधर आया है और उधर नहीं आया है। अब यहाँ पे जो वर्किंग लिया है एज पर एफए लिया है ये लोग ने, हम सीए ले सकते, कोई इशू नहीं है। ठीक है, यस। चलिए, एफए मतलब नेट लॉस। वे लोग ने कैसे सॉल्व किया मेरे को आइडिया नहीं है, अगर कुछ चेंजेस रहेगा तो मैं पर्सनली इधर वर्किंग बना के सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो नेट लॉस एज पर एफए कितना? 30। डन है। अब एक एक करके कॉमन, अब ये लोग ने पहला कौन सा सॉल्व किया देख लो, क्या ओपनिंग स्टॉक वाला ही किया, मटेरियल का किया है ना, हाँ ठीक है। स्टार्ट, लॉस ले लिया तो नेट प्रॉफिट एज पर सीए कितना आना चाहिए? 2,18,500 आना चाहिए। पहला वर्किंग कॉस्ट शीट से चालू कर रहा हूं, वहां से मटेरियल से। यहाँ पे मटेरियल कितना है? यहाँ पे मटेरियल कितना है? मटेरियल एक्सपेंस होता है कि इनकम होता है? मटेरियल इज योर एक्सपेंस, तो प्रॉफिट बढ़ेगा कि कम होएगा? इसका 20 लाख, इसका 20,80,000 बराबर, हाँ
यहां तक तो दोनों सेम है 20-20 लाख। इसका एक्स्ट्रा कितना कम होएगा 80। नजरिया एफ ए है, ऊपर देख रहे हैं मतलब ऐड, लेकिन रेसिप्रोकल है तो माइनस। माइनस में यहाँ पे मटेरियल 80,000। एनी डाउट? समझा? पक्का? मटेरियल के बाद क्या है? वेजेस। दो ये भी एक्सपेंस है 14 लाख। इधर वेजेस कितना है 15 लाख। यहां तक तो दोनों सेम रहेगा 14 तो 1,15,000 एक्स्ट्रा आएगा। इसका एक्सपेंस नजरिया एफ ए है, ऊपर जा रहे हैं ऐड, लेकिन रेसिप्रोकल है तो माइनस। तो माइनस में जाएगा डायरेक्ट वेजेस 1,15,000। समझा या बाउंसर गया? वर्किंग समझा है? चलो वेजेस के बाद फैक्ट्री पे आते हैं। सीक्वेंस में जा रहे हैं, प्राइम कॉस्ट नहीं आता है सीक्वेंस। फैक्ट्री कितना? अप्रोच आप इधर से भी कर सकते हो, स्टार्ट आप इधर से भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। एडजस्टमेंट आपके हिसाब से आप मैनेज करो। 10 लाख फैक्ट्री ओवरहेड्स, 10,18,000 एक्सपेंस है, प्रॉफिट कम ही होने वाला है। सीए का भी, इसका 10,18,000 और इसका 10 लाख। यहां तक तो दोनों 10 लाख ही कम होने वाला है। एक्स्ट्रा कितना है 18। नजरिया एफ ए का है, ऊपर देख रहे तो ऐड, लेकिन रेसिप्रोकल है तो माइनस। तो माइनस में आ जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स 18,000। समझ में आ गया क्या? अंडरस्टूड? पक्का? वर्किंग सिर्फ आपके लिए है, कॉलेज में करना नहीं करना आपकी मर्जी है, ठीक है? आपको अगर डायरेक्ट समझता है आप डायरेक्ट करो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वर्किंग के थ्रू करोगे तो आपको कॉन्फिडेंट रहेगा सही गलत का, ठीक है? नेक्स्ट इसके बाद फैक्ट्री के बाद एडमिन खर्चा 8,80,000। एडमिन खर्चा 8,45,000। खर्चा है प्रॉफिट कम होगा, खर्चा है प्रॉफिट कम होगा। इसका 845, इसका 880। यहां तक तो सेम रहेगा। नजरिया एफ ए नीचे देख रहे हैं मतलब माइनस माइनस, लेकिन रेसिप्रोकल है तो ऐड होगा। ऐड में जाऊंगा और क्या लिखूंगा? ऑफिस एडमिन एक्सपेंसेस। ऑफिस एडमिन एक्सपेंसेस 35 क्यों आया समझाना? पक्का? उसके बाद एडमिन के बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं, ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? एक्सपेंस। डेबिट पे दिया है एक्सपेंस, और क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? इनकम। तो ओपनिंग स्टॉक आपका एक्सपेंस है। जब एक्सपेंस है तो प्रॉफिट कम होने वाला है, इधर भी और इधर भी। इधर 7 लाख, अच्छा सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पे आ गए, ओपनिंग पे नहीं लिया, सेलिंग वाला खर्चा लिया। आप जैसा भी करो, ओपनिंग स्टॉक का भी सीक्वेंस बाद में आने वाला ही है। अभी सेलिंग लिया है, इधर सेलिंग 7 लाख है और इधर सेलिंग 7,12,000 है, ठीक है? यहां तक तो 7 लाख रहेगा, 12,500 एक्स्ट्रा है। नजरिया एफ ए नीचे देख रहे मतलब माइनस, रेसिप्रोकल ऐड, सेलिंग एक्सपेंसेस 12,500। और कुछ? उसके बाद क्या किया भाई? नहीं, हाँ ओपनिंग स्टॉक किया है, चलो अच्छा है। ओपनिंग स्टॉक एक्सपेंसेस है, यहाँ पे कितना है 254,500, यहाँ पे कितना है 2,50,000। एक्सपेंस है तो प्रॉफिट कम होगा, इसका 2.5 लाख, इसका 2,54,500। यहाँ तक तो सेम रहेगा, 4,500 एक्स्ट्रा आएगा। नजरिया एफ ए नीचे देख रहे हैं माइनस, लेकिन प्लस हो जाएगा। ओपनिंग स्टॉक 4,500। समझ में आया? उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक आएगा, सीक्वेंस के हिसाब से जाओ तो क्लोजिंग स्टॉक बाकी है, बराबर है? क्लोजिंग स्टॉक है और फिर सेल्स है, इसके हिसाब से जाओगे तो ये 2 और स्टार बच गए। क्या कर रहे लोग आइडिया नहीं मेरे को। यहाँ पे यस क्लोजिंग स्टॉक, इनकम है, प्रॉफिट बढ़ेगा, इसका भी बढ़ेगा और उसका भी बढ़ेगा। इसका 5 लाख और इसका 5,28,000। 5 लाख 5,28,000। यहां तक तो सेम। एफ ए ऊपर देख रहे हो मतलब प्लस, लेकिन रेसिप्रोकल माइनस। कितना? 28,000 माइनस में जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक 28,000। सेल्स भी आपका इनकम है। इधर सेल्स है 59,85 और इधर सेल्स आपको आया था 500 ना, बराबर? क्लियर? सेल्स है तो प्रॉफिट बढ़ेगा, एफए का भी और सीए का भी। एफए का 59,85 और इसका 59,37, बराबर है? यहां तक तो सेम है। नजरिया एफ ए नीचे देखना पड़ेगा मतलब माइनस, लेकिन रेसिप्रोकल ऐड सेल्स 47,000। तो अब मैंने जो कॉमन चीजें था वो सॉल्व कर लिया, कॉमन वाले सब हो गए। अभी अनकॉमन जो अपन ने सर्कल किया है वो। अब ये दोनों एक्सपेंसेस है, और किसके एक्सपेंसेस है? एफ ए के। सीए के है क्या? एक्सपेंस है तो प्रॉफिट तो कम होगा,
60,000, 1 लाख, 1,60,000 दोनों का साथ में करोगे तो भी चलेगा, लिखने का 2 बार है। प्रॉफिट कम हुआ, सीए का कम होगा क्या, नजरिया एफए ऐड, लेकिन माइनस, ऊपर देख रहे हैं ऐड लेकिन रेसिप्रोकल माइनस, तो माइनस में क्या क्या आएगा, गुडविल रिटर्न ऑफ एंड और एक चीज था 1 लाख लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट, दोनों चीज आ गया। माइनस में 60 और 1 लाख साथ में लिखा, समझा? हाँ, 2 बार वर्किंग बनाना जरूरी नहीं है, एक बार समझ गया वही वर्किंग कंटिन्यू करने का, खाली अमाउंट बराबर लिखना। डन। इनकम में जाएंगे, अब दोनों इसका इनकम है, सीए का है क्या, इनकम है तो प्रॉफिट बढ़ने वाला है, सीए का बढ़ेगा नहीं, नजरिया एफ है, नीचे देख रहे तो माइनस लेकिन रेसिप्रोकल में प्लस, तो ऐड में जाऊंगा 35,000 कमीशन एंड बैड डेब्ट्स रिसीव, समझा? दोनों एक ही वर्किंग में एडजस्ट कर लिया। अमाउंट वहां पे लिखना नहीं लिखना वो अमाउंट इंपॉर्टेंट नहीं है, वर्किंग इंपॉर्टेंट है। डन है, पक्का? इतना सारा वर्किंग बनाना भी जरूरी नहीं, एक वर्किंग से भी सब चीजें होती है, ठीक है? वही वर्किंग को रिपीट करते रहो, अमाउंट लिखना इज नॉट नेसेसरी, इसको कोई भी मार्क्स नहीं है, ये तुमको समझाने के लिए वर्किंग खाली मैंने बनाया है। डन। अब टोटल लेते और चेक करते कि 2,18,500 आ रहा है या नहीं। इन सब का टोटल लेने का है 1,46,500, इन सब का टोटल ले लो 4 लाख। अब देखो ये 36, ये 140, दोनों ऐड करो 1 लाख पॉजिटिव, 4,01,000 माइनस करोगे तो माइनस में आंसर आएगा, 2,18,500 आ रहा है, माइनस में आ रहा है। सर लॉस नहीं, मेरा प्रॉब्लम ही लॉस से चालू हुआ था, तो लॉस को मैंने पॉजिटिव रखा है, तो प्रॉफिट क्या आएगा, नेगेटिव में। नेगेटिव आ रहा मतलब प्रॉफिट ही होगा ना, समझ में आया लॉजिक? अरे यस। तो कंसेप्ट ऑफ रिकंसिलेशन क्या है, समझाए? देखो दिमाग में ये चीज पिक्चर बना दो भाई, कॉस्ट अकाउंटेंट ऐसा अकाउंट लिखता है और फाइनेंस अकाउंटेंट ऐसा अकाउंट लिखता है। हम अब तक फाइनेंशियल अकाउंटेंट थे, हमने ऐसा ही अकाउंट देखा था, ऐसा अकाउंट नहीं देखा है, क्योंकि हमने कॉस्ट शीट पे कभी फोकस नहीं किया। कॉस्ट शीट इस साल से आया, तो कॉस्ट अकाउंटिंग का हिसाब किताब ऐसे होता है और इस तरीके से उसको प्रॉफिट मिलता है, और जो फाइनेंस अकाउंटेंट होता है वो ऐसा लिखता है और इसी तरह से उसको नेट प्रॉफिट या लॉस मिलता है। डन है, पक्का? तो आज के लिए इतना ही करते हैं, होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।